नमस्कार, मेरा नाम मनीषा है। ये जो 3 दिन का समागम चल रहा है, ये आज से 600 साल पहले जो कबीर साहब आए थे, हम लोग कबीरपंथी हैं और गरीबदास जी का पंथ है हमारा और हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी 3 दिन का अखंड भंडारे का समागम है ये। इसमें अखंड भंडारा और वो होता है, पाठ होता है, अखंड 3 दिन का पाठ होता है, जिसमें निःशुल्क शादियाँ भी करवाई जाती हैं, ठीक है? और बहुत सारे दान भी होते हैं, जैसे देह दान, ठीक है? ब्लड डोनेशन कैंप भी लगते हैं, अलग-अलग तरह के कैंप्स भी लगते हैं, ठीक है? और यहाँ पर पूरे विश्व के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है कि कोई भी यहाँ पर आए 24 घंटे के इस भंडारे में आकर और अपना भंडारा करें और यहाँ की व्यवस्था को देखें। संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार दे रहे हैं। हम जो भी ज्ञान है वो शास्त्रों के अनुसार दिया जा रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस समागम में जो भी लोग आते हैं उन्हें शास्त्रों के अनुसार ज्ञान समझाने की कोशिश करते हैं। जी, ज्ञान लोगों के लिए ज़रूरी है। मनुष्य शरीर जो मिला है वो हमें परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, क्योंकि हमारे पास बाकी जो भी शरीर होता है, इस मनुष्य शरीर के ख़त्म होने के बाद हमें जो भी शरीर मिलेगा उसमें हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। सिर्फ इस मनुष्य शरीर से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। इसीलिए मनुष्यों को परमात्मा का ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान लेना अपने जीवन में अति आवश्यक है। हम बदरपुर से आए हैं। हम 3 दिन के समागम में यहाँ पर आए हुए हैं और वैसे मैं कार्डियक टेक्नीशियन हूँ, ठीक है? तो 3 दिन के समागम में यहाँ सेवा करने के लिए और इस भंडारे का एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आती हूँ। मेरा नाम प्रिया है और अभी हम सतलोक आश्रम मुंडका के अंदर खड़े हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है। अभी यहाँ पे 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन किया गया है, जो कि इसलिए रखा गया है क्योंकि 627 वर्ष पहले जब कबीर भगवान यहाँ पर आए थे तो उन्होंने भी 18 लाख साधु संतों को इस तरह भोजन कराया था, जो कि देसी घी में बनता है। इस आश्रम के अंदर कोई भी जब ये 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन होता है तो हर जगह पोस्टर्स लगाए जाते हैं ऑल ओवर। इंस्टेड ऑफ मतलब अलग अलग रिलीजन, इंस्टेड ऑफ कास्ट, सबको इनवाइट किया जाता है। कोई भी इस आश्रम में आ सकता है। आप यहाँ पर आके, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि आप यहाँ पर आके भंडारा खाइए। इवन तो प्रदर्शनी लगाई जाती है, एक एग्जीबिशन लगाया जाता है जिसके पर्पस से ये भंडारा रखा गया है, उस चीज़ का एग्जीबिशन। यहाँ पे ग्रंथ रखे जाते हैं, वो यही है कि हमारे गुरुजी कुछ भी एक वर्ड भी कहते हैं ना, वो शास्त्रों के अनुसार उस पर उंगली रख के बताते हैं कि ये हमारे शास्त्र कहते हैं और इसके अनुसार हमें भक्ति करनी चाहिए। हमारे गुरुजी और धर्मों की पुस्तकें भी दिखाते हैं कि हम अब तक ये करते आए हैं जो कि मेरे शास्त्रों में नहीं लिखा, जो कि शास्त्र विरुद्ध है। इवन दो हमारे गुरुजी ने 2009 में एक प्लेटफॉर्म भी रेडी हुआ था, जिसके अंदर जितने भी हमारे गुरु हैं, हमारे इंडिया के ऑल ओवर जितने भी गुरु हैं, उन सबको इनवाइट किया गया था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य उसमें से कोई भी उस प्लेटफॉर्म पर नहीं आया। हमारे गुरुजी का पर्पस यह था वो प्लेटफॉर्म स्टेज रेडी करने का कि हम भी गुरु पदवी पे हैं और आप भी गुरु पदवी पे हो। गुरु पदवी का मतलब है लोगों को एक सही राह दिखाना, भगवान के मार्ग तक ले जाना। लेकिन हमारा दुर्भाग्यवश उसमें उनके अंदर से कोई भी गुरु नहीं आया 2009 में उस प्लेटफॉर्म पे। जिस सामने वो आता है जिसके पास ज्ञान हो। हमारे गुरुजी ग्रंथ दिखाते हैं, हम सामने हमारे गुरुजी कहते हैं आज भी कि खुला ज्ञान चर्चा का चैलेंज है, कोई भी आओ और यहाँ पे हमसे ज्ञान चर्चा करो। अगर ज्ञान में कमी है तो हमें बताओ। जो 2009 में हुआ था उसमें हमारे गुरुजी ने बोला था कि अगर आपका ज्ञान सही है तो हम स्वीकार कर लेंगे और अगर हमारा सही है तो आप स्वीकार कर लेना। लेकिन कोई भी नहीं आया। और यहाँ पर हमारे गुरुजी का भंडारा होता है, एग्जीबिशन लगते हैं, डाउरी फ्री मैरिजेस होती है, जिसका अप्रिशिएट इंडियन हमारी न्यूज़पेपर्स में भी इंडियन गवर्नमेंट करती है। इवन दो प्रदर्शनी लगाई जाती है, इसके अंदर ग्रंथ हम दिखाते हैं कि देखो आपके ग्रंथों में ये लिखा और अब तक हम ये करते आए हैं। ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए जाते हैं, जिसके अंदर इवन दो यहाँ पे नेत्र जांच भी होती है, स्पेक्स भी फ्री दिए जाते हैं। इस आश्रम के अंदर आप आइए और यही बोलूँगी कि आपको हार्टली इनवाइटेड है, आप सब आइए। और एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले उनका एक सत्संग या इस आश्रम में विजिट ज़रूर करें, बिकॉज दूसरों की बातों को सुनना, किसी के ऊपर कोई परसेप्शन बनाना, ये कोई सही तरीका नहीं है किसी इंसान को जज करने का। तो इंस्टेड ऑफ जज समवन बाय जस्ट लिसनिंग एवरीथिंग एल्स बाय द मीडिया एंड जस्ट ऑल द थिंग्स,
firstly come here and just try to listen what he is saying, what Sant Rampal Ji Maharaj is saying, and trying to teach everyone. So thank you very much. तो हम जो यहाँ आए हैं, हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं। तो यहाँ पे हमारी जो त्यौहार है वो यही है, जो शास्त्र के अनुकूल त्यौहार है वो यहीं पे मनाए जाते हैं। बाकी जो त्यौहार है हिंदू धर्म में वो हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा। जैसे एक देश का कानून होता है और एक अगर देशवासी अच्छा नागरिक है तो अपना कानून फॉलो करेगा। तो ऐसे ही हम जिस धर्म के हैं तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उस धर्म की पुस्तकों को पढ़ें और उसमें जो लिखा है उसको फॉलो करें। आप क्या करते हैं? मैं एक स्टूडेंट हूँ, बीटेक फर्स्ट ईयर की, बदरपुर दिल्ली से। संत रामपाल जी महाराज जी के 12 और आश्रम हैं। एक धनाना में है, कुरुक्षेत्र में है, भिवानी में है, ऐसे ही इंदौर में है, शामली में है, नेपाल में है। हमने जो विज़िट किया है वो धनाना आश्रम में किया है और भिवानी में मैं गई हूँ परमात्मा की दया से।